कभी न कभी हमारे जीवन में कोई न कोई गलती ऐसी होती है जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। इसी प्रकार की एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गलती करने के बाद हमें उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। ये ध्यान वे काफी दिनों से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन ये सब सुनकर भी उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। शिकारी वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। तुरंत उसने वह पत्थर उठाकर गौतम बुद्ध को मारा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई है, आत्मा को नहीं। और महात्मा बुद्ध ने कोई प्रक्रिया नहीं की, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कुछ देर बाद पुणे शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर की बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वह अपने ध्यान से नहीं उठे, ध्यान करते रहे। ये देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि इतनी चोट लगने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने सोचा और उसे और क्रोध आया। उन्हें एक बार और पत्थर उठा के उसने फेंक दिया। अब की बार बुद्ध के शरीर से और ज्यादा रक्त बहने लगा। उन्हें पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन तब भी उन्हें साधना नहीं छोड़ा। शिकारी रह नहीं पाया और वह उनके पास आ गया और बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अब की बार आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि आपको चोट लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। ये सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हुआ। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें इसकी कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा था। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगा था कि आपकी हर चीज झूठी है, परंतु मुझे आज यकीन हो गया है कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और अपनी शरण दें। बुद्ध बहुत दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा, उसे क्षमा कर और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर महान व्यक्ति और साधन के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। यदि आप उसी पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।